ओम शांति। आज बाबा ने कहा मुरली में कि पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में पूरा संगम युग आना चाहिए, सारा ज्ञान समझना चाहिए कि मैं कौन से संगम युग पर आता हूँ। जैसे भक्ति में कहते हैं कि युगे युगे परमात्मा आता है, हर युग का जो संगम है उस पर परमात्मा आते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि मैं युगे युगे नहीं आता। बाबा कहते कि मैं युगे युगे नहीं आता, लेकिन पूरा सृष्टि का जो चक्र पूरा होता है उस एक बार एक संगम पर मैं आता हूं, जिस संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और बाबा ने कहा कि मैं हर युग में नहीं आता। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि युगे युगे हर युग के संगम पर परमात्मा आते हैं। माना सतयुग और त्रेता का जो संगम है, त्रेता और द्वापर का जो संगम है, और द्वापर और कलयुग का संगम, हर युग में मैं नहीं आता हूं। मैं पूरे सृष्टि चक्र के सिर्फ एक बार, जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि, सतयुग जब शुरू होने वाला होता है ना यहाँ पे, तो कलयुग के एंड में यहाँ पे परमात्मा आते हैं, है ना, कलयुग अंत में। तो उस संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। और बाबा ने कहा कि रावण कौन से संगम पर आता है? जब त्रेता युग एंड होता है, यहाँ पे ये त्रेता युग खत्म होता है और यहाँ से ये द्वापर युग की शुरुआत होती है। तो त्रेता का जो एंड है, ये इन दोनों का ये संगम है ना यहाँ पे, तो त्रेता का अंत और द्वापर की आदि, द्वापर की शुरुआत। तो यहाँ पर कौन आता है? रावण आता है। और रावण क्या करता है? यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू हो जाती है। रावण आता है, माना 5 विकार आ जाते हैं तो भक्ति शुरू हो जाती है। तो 5 विकार आ जाते हैं तो जो देवी देवता है वो वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं इस संगम का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए कि रावण कब से आता है और परमात्मा कौन से संगम युग पर आते हैं। तो बाबा ने कहा जो महिमा है वो इस संगम युग की है, पुरुषोत्तम संगम युग की, जो कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत का जो संगम युग है, उसे ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और इसी पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा ने कहा तुम पुरुषों में उत्तम बनते हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे कहा जाता है। तो ये संगम युग हम सभी बच्चों को, बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किस संगम पर परमात्मा आते हैं और किस संगम पर रावण आते हैं। दोनों क्या करते हैं आकर के? परमात्मा आते हैं, भगवान बाबा आते हैं संगम युग पे, तो नई दुनिया की स्थापना करते हैं ना, पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर देते हैं, है ना। पुरानी दुनिया का विनाश नहीं, पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर देते हैं, नया बना देते हैं और फिर कलयुग को स्वर्ग बना देते हैं। तो परिवर्तन करके स्वर्ग बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं। और जब रावण आता है तो वो क्या करता है? स्वर्ग को नर्क बना देता है, देवी देवताओं को साधारण बना देता है। यहाँ से वो उसने परिवर्तन कर दिया, विकार आगे, बुराइयां आगे, तो जो देवी देवता थे वो साधारण बन जाते हैं। तो ये संगम युग की महिमा आज बाबा ने हम बच्चों को बताई है। ओम शांति।